सिटी के सदर रोशन अली मशहूरी वाइकर को प्यार करना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि जहाँ चीज का लो कलम तेरे। मैं यहाँ पर बैठी मेरी बहनें, मेरे भाई जो आज अल कदर पैनल की हलफ बर्दारी तकरीब में मौजूद हैं, मैं उनका तहे दिल से मशहूर। यहाँ पर बैठे हुए टीचर्स, पेटेलफ के ओहदेदारान, जिम्मेदारान, जिनके पास ओहदे हैं, जिनके पास ओहदे नहीं है, जिनके पास ओहदे थे, वो लोग पेटेलफ के लिए एक संगे मील की बुनियाद रखते हैं और यहाँ पर बैठे हुए लोग एक किरदार है, एक किरदार का नाम है। हम पेटेलफ के अंदर सब लोगों को जानते हैं, उनके किरदार से भी वाकिफ है और उनके रवैयों से भी वाकिफ है, उनकी गुफ्तगू को भी देखते हैं। लेकिन हमने अगर शाइस्तगी से बात की होगी, अगर नरमी से बात की होगी, एहतराम से बात की होगी, तो सिर्फ उसकी एक वजह है कि हम असाज़ा के मफादात पर कभी भी खाली ज़र्ब नहीं आने देंगे, ज़र्ब नहीं आने देंगे। यहाँ पर असाज़ा के वोट के सौदे हुए, यहाँ पर असाज़ा के साथ ज्यादती हुई, इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन जब हम इलेक्शन में आए, हमने कोशिश की, हमने उन लोगों को निकाला जिन्होंने पैसे लिए थे दूसरे काम पे। जब मुझे और मेरी टीम के अच्छे लोगों को पता पड़ा तो वो कल हमारे सामने इस इलेक्शन में आके खड़े हो गए। लेकिन जब फॉर्म भरा तो उन्होंने हमारे खिलाफ फॉर्म नहीं भरा। क्यों? कि टीचर बाशऊर है, समझदार है, हर चीज से वाकिफ है, कोई बेवकूफ नहीं है। सब समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की साजिश से हमें आउट करने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर मेरी बहनें, बहादुर बेटियां, जिनके पास ओहदे थे, जिनके पास ओहदे नहीं भी थे, खुदा की कसम शीशा पलाई दीवार की तरह ऐसे खड़ी हो गई। मैं उनको दोनों हाथ से सलाम पेश करता हूँ। हमारी मेहनत, हमारी और गरीबों की मदद करना, जो हमारे टीचर इंतकाल कर जाते हैं, वफात पा जाते हैं, उनके लिए अगर हम काम करते हैं तो कसम खुदा की सवाब आपको भी मिलेगा, जो ओहदेदार हो नहीं हो, आपके औलादों को भी अल्लाह ताला अच्छे नसीब करेगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि कल 7 महीने हो गए मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, 7 महीने बाद मेरे भाई का इंतकाल हुआ। हम जिस तकलीफ में गुजरे, जिस तरह गुजरे, तो ये मुश्किल वक्त सब पे एक दिन आना है और एक दिन मुझे भी चला जाना है, क्योंकि हमारे अल्लाह का हुक्म है, मेरे रब का निज़ाम है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये दुनिया छोड़ गए, हमारी क्या हैसियत है? हम हैं किस कैद की बोली? हम तो यहाँ अपने इम्तिहान के सिलसिले में चल रहे हैं। हम यहाँ से कोशिश करें कि पास होके निकले। बाकी साजिशें, अरे तुम क्या साजिश करोगे? तुम क्या चाल चलोगे? तुम कौन सा खेल खेलोगे? जब उसने तुम्हारे साथ खेला तो कहीं के भी नहीं जाओ। इंशाल्लाह हैदराबाद सिटी किसी के बाप का नहीं, हैदराबाद सिटी मेरी टीम के लोगों का है, मेरे लोगों का है। लावारिस
अब प्राइमरी टीचर नहीं है। खुदा की कसम, अगर 20 ग्रेड का ऑफिसर भी प्राइमरी टीचर का जायज काम नहीं करेगा, गले से पकड़ कर नहीं करूंगा। ये वीडियो पे मैं बोल रहा हूं कि वो अफसर, करप्ट अफसर, ईमानदार भी है, अच्छे भी है, खुदा तरस भी है। करप्ट अफसर, कान खोल कर सुन लो, खुदा की कसम, अगर तुम्हें जेलों की सलाखों तक न पहुंच रहा तो मेरा रोशन मशहूरी और दूसरा पैगाम है तुम्हारे लिए कि आप लोग किसी भी साजिश का हिस्सा बने तो चलने नहीं दूंगा। बता रहा हूं तुम लोगों को, हर गरीब टीचर अगर अकेला भी तुम्हारे पास आता है ऑफिस में तो अल्लाह की राह में उसका काम कर दो। कोई टीचर मर जाए, उसके यतीम बच्चे जब तुम्हारी ऑफिस में आए तो उसका काम कर दो। नहीं करोगे तो तुम्हारे बाप से भी हम लेंगे, पैसे नहीं देंगे। इंशाअल्लाह पिछले 3-4 साल निकाले, ये भी निकालेंगे और जब हम छोड़ देंगे तो हमारी कोशिश होगी और अल्लाह से दुआ है कि एक और हमारी अच्छी टीम के लोग आपके लिए हम वक्त कर देंगे और मेरे लिए जो भी खिदमत होगी मैं तहे दिल से इनके लिए करूंगा। क्यों कि मैं चाहता हूं कि मेरे गुनाह की मुझे माफी मिले। इस वजह से हम अल्लाह से डर के खौफ से काम करते हैं। अब कोई साजिशें करता है, कोई उसका हिस्सा बनता है तो वही खुदा उसको देगा। बस इतना कहूंगा। बाकी यहाँ पर मैं इस वक्त नसरीन बहन से पहले इन दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा, बल्कि तीसरी मेरी बहन रोशन, ये हर जगह पर हमारे साथ खड़ी। क्या लोग हैं, इनको कोई तनख्वाह मिली हमसे, हमने कोई पैसे दिए नहीं, मजबूत खड़ी है। इनके लिए भी हम इसी तरह खड़े रहेंगे। ये हमारा और मैं नसरीन भट्टी, मेरी बहन सुमेरा, यहाँ पर बैठे हुए शाहिद भाई, अल्लाह को सेहत सलामती अता फरमाए। जमीर आले कोटो साहब, अल्लाह इनको मजीद हिम्मत ताकत सेहत अता फरमाए। रफीक कुरैशी जो खुद जनरल सेक्रेटरी का उम्मीदवार था, जब इसका टाइम खत्म था खुले दिल से बोला जो आप फैसला करो, ये अपने लोग बैठा और आज भी बैठा रोजे का नया भूल जाओ, आप भूल जाओ। फैसल भी समझो हमारी वर्किंग कमेटी का मेंबर है, जो हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। और एजाज भी पहुंचा, मैं चेयरमैन फेयर एंड फ्री हमारे इलेक्शन के लिए तैयार थे, लेकिन किसी ने फॉर्म नहीं भरा। मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ अली कोसो का कि उन्होंने अपना इलेक्शन कमेटी में बड़ा अहम, मुसब्बत, मुनज़्ज़म और मजबूत किरदार अदा किया टीचर की भलाई, अफ़ाम तफ़हीम और उनके जायज़ मसाइल के लिए। इंशाअल्लाह शिराज भाई तुम्हारे अल्फाजों को ताकत देंगे, तेरा सर कहीं नसरीन भट्टी झुकने देगी। अली भाई तुम्हारे अल्फाज बोले नहीं, लेकिन तेरे चेहरे से, तेरी आंखों से हमें महसूस हो रहा है कि इंशाअल्लाह तेरा भी सर हम झुकने नहीं देंगे। और कोशिश करना कि तुम भी हमारा सर झुकने दें इंशाअल्लाह, और हम आखिरत में सब सुरखरू हो। जाहिर भट्टी हमारी टीम का वो हिस्सा है, हमारी टीम का वो हिस्सा है कि हम बंद कमरे में बैठे हैं। किसी का अगर आप अच्छाई बयान न करोगे, अगर किसी का हक खा जाओगे तो खुदा कभी माफ नहीं करेगा। अगर हम बंद कमरे में बैठे हैं, दुनिया को नहीं पता, दुनिया को तब पता चलेगा जब जाहिद भाई हिलेगा, जुलेगा, चलेगा और
मोबाइल हाथ में पकड़ेगा तो पता पड़ेगा कि पेट्रोल सिटी हैदराबाद तहे दिल से मशहूर हो। और इसके साथ साथ जहीर बिल्ला बेटे रफ का हमारा सबका बहुत मैं इसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें रहनुमाई की, हमारा साथ दिया, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ों का पता ही नहीं होता। और इसका किरदार हमारे लिए एक वालिद की जगह उम्र में भले मेरे जितना हो एक सरपरस्त की ऐसे वालिद, एक उस दरख्त के मालिक है जो छांव देता है, तो इंशाअल्लाह मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर खालिद रसूल भाई भी होते तो हम इतने पान मंगवाते आज उसके लिए दिल से, और उसको खिलाते और चाय के 4-4 कप पिलाते। और आमिर खानजादा होते तो उसको पान नहीं गुलाब पान खिलाते, वो भी हमारा भाई है, हमारे लिए सबके लिए एहतराम है। अगर किसी को दिल दुख है तो फिर भी हम उसको मोहब्बत प्यार इखलास से करें, क्यों कि मेरा रब जो है ना उससे पढ़कर कोई बात नहीं, वो सुनता भी है समझता भी है, हम तो कुछ भी नहीं है। और रही बात ये बोल दिया पप्पू भाई का बोल दिया, रफीक भाई ने तो सीटी छोड़ दी बाबा, छोड़ी नहीं बल्कि कोमर कम हो गई लेकिन दिल बड़ा किया उसने। और आज भी देखो बेटे अगर समय क्वेश्चन में तो मैं हूँ जनरल सेक्रेटरी, आज देखो मैं यही समझता हूँ यहाँ किसी को होता नहीं, दूसरे दिन आता ही नहीं है। ये सबकी ग्रेटनेस है, जब वो बैठे हुए हैं इनकी ग्रेटनेस है। और हमारी टीम के अंदर अगर बरकत है या इस्लाह है तो वो 2 लोगों की वजह से, शायद पप्पू रफीक निमादी लोग, अच्छे लोग, हम फिर भी गुनाहगार हैं। ये बहुत सी चीजें हमें समझाते हैं हर जगह बैठ के कि गलत नहीं करना, पैसे नहीं लेना, ये ना करना, वो ना करना, अच्छा अमल है।